हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होगे ना। श्योर, चलो अच्छी बात है। आप सभी का वेलकम है। पहले से आपसे प्यारे से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, आपके JR कॉलेज पे आप सभी का वेलकम है। प्लीज़ अभी आ जाओ, लेक्चर ऑन हो गया तो पढ़ाई करना है। चलो, तो जैसे आप सभी को पता है, बात करूँ लेक्चर की, तो आपको पता है कि सेकंड लेक्चर चालू है हमारा। सेकंड चैप्टर चालू है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। उसके अंदर हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा, अप्रोच मेथड देखा एंड कुछ थ्योरेटिकल थे वो भी देख लिए थे। अब क्या देखेंगे आज के वीडियो में, क्या देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे। इसको आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला बनाया गया है, एक फॉर्मूला बेस किया गया है। वो फॉर्मूला का नाम क्या है, देखो, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कि जितना आपका प्रॉपर्टी है उतना आपका लायबिलिटी और कैपिटल मिला के होना चाहिए। इट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको इजीली सम करने में बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी करते हैं आपके बिजनेस में तो दो एस्पेक्ट होता है, कुछ आता है कुछ जाता है। तो उसके एंट्रीज कैसे आप लोग रिकॉर्ड्स करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो कैसे करेंगे आप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज का जो लेक्चर है 11 BK के लिए है, 11 स्टैंडर्ड के लिए। चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, लेक्चर नंबर 6। इंस्टा ID सुरेंद्र करके, एनी प्रॉब्लम देन कमेंट का मैसेज मी। एंड बात करें तो क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो सिंपल है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। पहले सिंपल सी बात है कि पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, असेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है, मैंने वो भी लिख दिया है यहाँ पे। सिंपल, ट्रांजेक्शन सीरियल नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर वैभव स्टार्ट बिजनेस विथ ₹1 लाख। अगर वैभव ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, 1 लाख आया। मतलब क्या, असेट्स आया। कितने का आया, 1 लाख का आया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। अंडरस्टैंड। अब 1 लाख आया तो कहां से आया, कैपिटल से आया, ऑनर का पैसा आया। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 1 लाख। कितना हो गया, 2 इफेक्ट हो गया, 2 इफेक्ट। अंडरस्टैंड। ऑनर ने पैसा दिया, मतलब क्या, असेट्स आया, बिजनेस में असेट्स बढ़ा। कहां से आया, कैपिटल से आया, ऑनर का पैसा आया तो कैपिटल में डाल दिया। अंडरस्टैंड, श्योर है। चलो तब क्या, आप कैलसी करेंगे तो कितना आएगा, इसका 1 लाख एंड इसका 1 लाख। इधर कुछ है क्या, नहीं तो 0। श्योर है। चलो अब क्या बोले, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितिका स्टोर्स 9000। अब सिंपल है, यहां पे क्या बोला है कि परचेस किया आपने, क्या किया है, गुड्स को परचेस किया है। कितना, रितिका से परचेस किया है। कैसे किया है, क्रेडिट पे किया है बच्चों। अब क्रेडिट पे अगर आपने परचेस किया है तो आपके पास क्या आएगा, असेट्स आएगा पहले। तो आपने यहां पे लिखना असेट्स आया, मतलब कितने का आया, 9000 का आया। तो मैंने लिख दिया 9000। अब क्या बोला है, क्रेडिट पे किया, मतलब क्या, कर्जे में किया, आपने उधारी में लिया। आज नहीं मगर कल तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, कर्जा है। तो अपने लायबिलिटी में लिख दिए। टैली करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,09,000। ये कितना आ जाएगा, 9,000। ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। श्योर है, समझ में आया कैसे किया मैंने, श्योर। फिर क्या बोला है, देखो, परचेज गुड लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज। अब परचेज क्या किया, लैपटॉप किया है, किसके लिए किया, ऑफिस यूज के लिए किया। ठीक है। अब जब भी आप परचेस करते हैं ऑफिस यूज के लिए, कुछ भी परचेस करोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपके पास असेट्स आएगा बच्चों। तो पहले असेट्स आएगा, तो लिखो यहाँ पे कितने का असेट्स आ रहा है, 10,000 का। तो मैंने लिख दिया प्लस 10,000। अब असेट्स तो आ रहा है, बट अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हो तो आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से मनी जाएगा, आपके पास से पैसा जाएगा, कैश में जाएगा, जाएगा ना मनी। तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा लेस 10,000। मतलब परचेस किया तो सामान आया,
बट क्या गया मेरे पास से, कैश गया मतलब माइनस, मतलब बिजनेस से पैसा गया। तो अब इसको कैलसी करेंगे अपन तो कितना आएगा, देखो कैलसी करेंगे आप लोग तो आएगा 1,09,000, जो सेम है सेम, क्योंकि ये तो दोनों नील हो गया, कट गया दोनों, तो जो ये अमाउंट है वही आएगा 1,09,000, 1,09,000। चलो श्योर, फिर यहाँ पे आपको 1,09,000 करना है, श्योर हो गया। यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे कितने, यहाँ पे आएगा ना बच्चों, कितना था वहां पे देखो, कितना है वहां पे देखो, 9,000 है ना, 9,000 लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कितना आएगा 9,000, यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख, सिंपल, जो अमाउंट का वही अमाउंट में डाल के टैली कर दिया इसको। तो अब क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू रैना ऑन क्रेडिट 12,000। अभी आपने क्या किया है, रैना को गुड्स बेच दिया है। अगर आपने रैना को गुड्स बेचा है तो आपके पास से क्या गया है, रैना को देखो आपने यहाँ पे परचेस किया तो आया था, अब यहाँ पे आपने क्या किया, रैना को गुड्स सोल्ड किया, मतलब आपके पास से क्या गया, गुड्स गया, कितने का गया, -12,000 का गुड्स गया, बरोबर। अब गुड्स तो गया मगर आपने बेचा है, कहां पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है, तो पैसा मिलना है ना आपको, आज नहीं कल तो मिलना है, कितना मिलना है, प्लस डेटर से आपके लिए, तो कितने का मिलना है, 12,000 का मिलना है। क्या हो गया, ये दोनों नील हो गया बच्चों, 12,000 12,000 क्या हो गया, नील हो गया। तो सिंपल कितना आएगा, टैली करेंगे तो अमाउंट सेम आएगा 1,09,000, लाइबिलिटी 9,000 और ये 1 लाख, क्या होगा, समझ में आया कैसे किया। आप क्या बोला है, रिसीव इंटरेस्ट, अभी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, मतलब क्या आपका असेट्स बढ़ गया, आपका प्रॉपर्टी बढ़ गया, अंडरस्टैंड। तो सिंपल है, पहले प्लस करना है, +2500, सिंपल, इसको भी प्लस करना था, सिंपल हो गया। चलो अब 25 से यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपके असेट्स में, ठीक है, और आप कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपके लिए कर्जा है क्या, अगर आपको कोई इंटरेस्ट दे रहा है तो आपके लिए कर्जा है क्या बच्चों, नहीं, क्या है आपके लिए प्रॉफिट है, मतलब आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे करना है +2500। चलो कैलसी करेंगे इसको, देखो क्या आता है, 1,09,000 कितना आएगा, 1,11,500, फिर कितना आएगा इसका 9,000 का 9,000, इसका आएगा 1,02,500, श्योर है। चलो अब क्या बोला है, लास्ट क्या बोला है, पे टेलीफोन बिल, अगर आपने टेलीफोन का बिल पेड किया है बच्चों, सिंपल है, आपने किसी भी सामान का अगर बिल पे कर रहे हो तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, असेट्स कम हो जाएगा ना, आपका प्रॉपर्टी कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, तो लिखना है लेस, कितने का बोला है 1,300। अगर आपने बिल पे किया तो कैश में बिल पे करोगे क्या, कर्जे में बिल पे करोगे क्या, नहीं, बिल पे किया मतलब क्या गया, पैसा गया, तो असेट्स कम हुआ, तो आपका कैपिटल भी क्या होएगा, लेस हो जाएगा बच्चों, सिंपल है। चलो लेस करो, माइनस यहां भी लेस करना है 1,300। चलो देखो अमाउंट क्या आता है, अमाउंट देखो फटाक से, यहां पे आएगा आपका 1,11,500 में 1,300 गया तो आएगा 1,10,200, श्योर। ठीक है, 11,01,500 में से 1,300 गया तो कितना बचा, 1,10,200, यहां पे कितना आएगा 9,000, श्योर है, कैंसिल करो इसको, 1,02,000 में से 1,300 गया तो कितना बचेगा 1,01,200, श्योर। अब आप देखो आपका ये कितना है 1,10,200, मतलब कितना आया 1,10,200। अब इसको कैंसिल करो आप, 1,01,000 प्लस 9, 1,10,200, तो ये दोनों मिला के कितना आया, ये दोनों मिला के कितना आया 1,10,200। मतलब क्या, जितना आपका असेट साइड है उतना आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन।
कि जितना आपका असेट्स है उतना ही आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। तो सेम आया, लायबिलिटी का कैपिटल कितना है 1,10,200 और हमारा असेट्स कितना है 1,10,200। इसको बोलते हैं डबल एस्पेक्ट, मतलब कि कुछ हर एक चीज के दो एस्पेक्ट होते। तो एस्पेक्ट कैसे जाएंगे, क्या करना है, क्वेश्चन देखा आपने, कैसे कैसे बिल भरा, कैसे कैसे हमने पोस्टिंग किया, आपको इसी में समझ गया रहेगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूं। पहले क्या बोला, मिस्टर वैभव स्टार्ट किया बिजनेस। अब बिजनेस आपने स्टार्ट किया, आपके पास क्या आया, आपके पास असेट्स आया, आपका प्रॉपर्टी बढ़ा बिजनेस का, तो मैंने लिख दिया भाई 10,000 1,00,000 का मेरे पास क्या आ गया, असेट्स आ गया। अब असेट्स कहां से आया, अब जो भी असेट्स आया पार्टनर्स का आया, पार्टनर्स का क्या बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, मैंने लिख दिया कैपिटल में डाल दिया 1 लाख। फिर क्या बोला है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आपने कुछ परचेस किया है सामान उधारी में, तो आपके पास क्या आएगा, गुड्स आएगा, मतलब आपका असेट्स बढ़ जाएगा। बट क्रेडिट पे किया मतलब उधारी में किया, आज नहीं कल आपको पैसा देना, मतलब आपके ऊपर क्या है, कर्जा है, लायबिलिटी है, तो मैंने लायबिलिटी में शो कर दिया। अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला, परचेस लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज। अगर आपने कुछ भी परचेस किया फॉर द ऑफिस यूज या किसी के लिए भी, तो आपके पास से क्या आएगा, पहले आपके पास सामान आएगा, मतलब आपका प्रॉपर्टी बढ़ेगा, बट आपके पास से कुछ जाएगा ना बच्चों, फ्री में कोई देने वाला है क्या, नहीं, आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश वहां से लेस हो गया असेट्स में से, सिंपल। चलो फिर क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू रैना ऑन क्रेडिट 12,000। अब रैना को उसने क्या किया, गुड्स को बेचा है, सोल्ड किया है यहाँ पे। अब सोल्ड के तो आपके पास से क्या गया, गुड्स गया, गुड्स के बाद आपके पास से कुछ आया ना, असेट्स तो कम हुआ मगर कुछ आया भी, क्या है, कैश आया, मतलब बराबर हो गया, गया और आया, मतलब दोनों गया और आया, प्लस माइनस कर दिया हमने इधर पे ही, ठीक है, सिंपल। फिर क्या बोला, रिसीव इंटरेस्ट। अबे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या आपका असेट्स बढ़ेगा ना, आपको कुछ चीजें मिल रहा है, असेट्स बढ़ेगा और आपका जो कैपिटल वो भी बढ़ेगा। आपने जो बिजनेस में अमाउंट लगाया था, कुछ आपको इंटरेस्ट मिला, मतलब आपका प्रॉपर्टी बढ़ गया और आपका कैपिटल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अंडरस्टैंड। तो सेम मैंने किया, देखो इधर और इधर, सिंपल। अब क्या बोला है, पे टेलीफोन बिल। अगर आपने कोई बिल पेड किया है बच्चों, बिल पे कर रहे हो, मतलब आपका असेट्स कम हो रहा है, आपका वैल्यू कम हो रहा है। अब कम हो रहा है तो मतलब पैसा कहां से जाएगा, पैसा आपके कैपिटल में से जाएगा, सीरियसली सी बात है। तो कैपिटल से मैंने लेस कर दिया। अब जब हम टोटल करेंगे बच्चों, तो जितना हमारा असेट्स है उतना हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। तो आया हमारा लायबिलिटी और कैपिटल मेरा कितना आ गया, 1,10,200 और हमारा असेट्स कितना आया, 1,10,200। श्योर, राइट है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा समझा रहेगा। आई नो कि जो भी आपके डाउट्स रहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के वो क्लियर हो जाएंगे, डबल एक्सपेक्ट के कि हर एक चीज के दो इफेक्ट होते हैं, तो कैसे हम पोस्टिंग करते हैं वो आपके डाउट्स आज क्लियर हो गए रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेके, नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज लेक्चर ऑन रखना एंड एजुकेशन पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छे स्कोर करो एंड अपने आप को एक स्टेबल पर्सन बनाओ, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।